जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ स्वामी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कौन है देवी गुंडीचा और क्यों कहलाती है भगवान जगन्नाथ की मौसी, जिनके धाम तक रथ से जाते हैं जगन्नाथ स्वामी। देवी गुंडीचा को महाप्रभु त्रिदेवों की मौसी क्यों कहा जाता है? लेकिन वे त्रिदेवों की मौसी कैसे बनी और उनका भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा समेत श्री जगन्नाथ जी से क्या संबंध है? यह एक बड़ा प्रश्न है। पुरी में हर वर्ष निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है, जिसमें भगवान की प्रतिमाओं को रथ पर आसीन करके हाथों से खींचते हुए गुंडीचा मंदिर लाया जाता है, जो मंदिर लगभग श्री मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसी के घर के रूप में प्रसिद्ध है। गुंडीचा मंदिर, जिसे महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। चलिए जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गुंडीचा मौसी के यहाँ क्यों जाते हैं और उनसे हमारे प्यारे जगन्नाथ का क्या रिश्ता है। असल में जब उत्कल क्षेत्र के राजा इंद्रदुमन और उनकी पत्नी रानी गुंडीचा ने भगवान नीलमाधव के लिए मंदिर बनवा लिया, तो अब प्रश्न था कि मंदिर और देवों की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो। प्राण प्रतिष्ठा की विधि के बाद ही मंदिर में पूजन संभव होता है। सवाल उठा कि इस कार्य के लिए कौन योग्य ब्राह्मण होगा। इस पर विचार होने लगा। तभी देवर्षि नारद ने एक कठिन सुझाव दिया। देवर्षि नारद उत्कल पहुंचे तो राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य पुरोहित बनने का निवेदन किया, लेकिन नारद जी ने कहा कि इस दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी को ही करनी चाहिए। इसलिए आप मेरे साथ चले और उन्हें आमंत्रण दीजिए, वे अवश्य आएंगे। राजा इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए और ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए देवर्षि नारद के साथ चलने को तैयार हो गए। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं? राजन ने कहा, इसमें विचार की क्या बात है। अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव ही शेष है और वो है प्राण प्रतिष्ठा होनी। फिर मैं संन्यास धारण कर लूंगा। ब्रह्मा जी को पुरोहित बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए। तब देवर्षि नारद ने कहा, पहले आप विचार कर लीजिए और ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल तो लीजिए। आखिरी बार यह सब सुनकर रानी गुंडीचा असहज हो गई। राजा भी कुछ समझ नहीं पाए और राज परिवार चिंतित हो गया। तब देवर्षि नारद ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और लौटने में धरती का बहुत समय बीत जाएगा, कई सदियां लग जाएगी। जब आप लौटेंगे तो ना आपका राज्य रहेगा, ना आपका परिवार, और ना ही ये क्षेत्र वैसा रहेगा। सगे संबंधी भी जीवित नहीं मिलेंगे। पुरी के नीलांचल क्षेत्र में किसी और राज्य का शासन होगा। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे, तब तक शायद आप इस क्षेत्र को पहचान ना पाए। अब राजा के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई। वो मृत्यु से नहीं डरते थे, परंतु उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना अभी नहीं हुई और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तब तक यह क्षेत्र ना जाने किस अवस्था में होगा। देवर्षि नारद ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा, अब ब्रह्मलोक जाने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवाए। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से सुरक्षित करे। इससे राज्य की कीर्ति बनी रहेगी और पूरी क्षेत्र संरक्षित रहेगा। राजा ने यह सारे कार्य करवा दिए और फिर चलने को तैयार हुए। तब रानी गुंडीचा ने कहा, जब तक आप लौट कर नहीं आते, मैं प्राणायाम के माध्यम से समाधि में रहूंगी और तब तक आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी। तभी विद्यापति और ललिता ने कहा, हम रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य को संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार करते हुए कहा, मैं रानी माँ की सेवा करते हुए राज्य का संरक्षण करता रहूंगा। सदियों तक रेत में दबा रहा शिव मंदिर। यह सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र में लौट आए।
जब वे सभी वापस धरती पर आए तब तक सदियां बीत चुकी थी। अब पुरी में किसी और का शासन था। राजा के सभी परिवारजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके वंशजों की भी कोई पीढ़ी शेष नहीं थी। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों में दबकर रेत के नीचे समा गया और सदियों तक दबा रहा। जब राजा ब्रह्मलोक गए और लौटे तब तक धरती पर युग बीत चुका था। राजा इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र अब पूरी तरह बदल चुका था और रही सही कसर समुद्री तूफानों ने पूरी कर दी थी। राजा इंद्रद्युम्न जब वापस लौटे तब पुरी में एक अन्य राजा राजा गोलू माधव का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न के लौटते ही देवयोग से एक समुद्री तूफान आया, जिसने सागर किनारे बना श्री मंदिर पुनः प्रकट हो गया। राजा गोलू माधव ने खुदाई करवाई और उनकी पुनः स्थापना कराने की तैयारी करने लगे। कई सदियों बाद लौटे प्राचीन राजा को देखकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसी समय भूतकाल के राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव को लेकर वहां पहुंचे। अब नए राजा गोलू माधव और प्राचीन राजा इंद्रद्युम्न के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी वहां हनुमान जी एक संत के वेश में आए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम से गोलू माधव को अवगत कराया। राजा गोलू माधव भी श्री कृष्ण के भक्त थे। संत वेशधारी हनुमान जी ने उनसे कहा, यदि यह राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोलने दो। गोलू माधव के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो गोलू माधव के सैनिक और कारीगर वर्षों की मेहनत से भी नहीं कर पाए थे। मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही नील माधव का नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ प्रकट हो गया। उधर रानी गुंडीचा को भी अपने पति के लौटने का आभास हुआ, तो वो समाधि से उठी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने एक युवक दंपत्ति हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी ने उनसे उनका परिचय पूछते हुए कहा, क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? तब सामने खड़े दंपत्ति ने कहा, नहीं, वो तो हमारे पुराने पूर्वज थे। हम कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूछते आ रहे हैं। ये हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा बन चुकी है। आप हमारे लिए देवी समान हैं और हम मानते हैं कि आपकी ही कृपा से पूरे क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। रानी कुंतीजा की टूटी समाधि में जब चेतना लौट आई तो उन्होंने कहा, नहीं बच्चों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज अवश्य हूँ। तुम मुझे सागर तट पर बने श्री मंदिर तक ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुंडीचा को रेत में दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गया। एक बार फिर राजा इंद्रद्युम्न और रानी का पुनर्मिलन हुआ। रानी की बातों को सुनकर राजा गोलू माधव को भी सच्चाई पर विश्वास हो गया। इसके अलावा उन्होंने राजा द्वारा बनवाए गए 100 कुएं, जलाशय और सरायों के अवशेष भी मिले, जिससे राजा की कीर्ति सिद्ध हुई। गोलू माधव ने स्वयं को राजा की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। अब जब सारी बातें सामने आ चुकी थी, तब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ करवाकर रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों से श्री भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, जिन सैनिकों व श्रमिकों ने मंदिर का निर्माण किया, उसे रेत से निकालने में योगदान दिया, उन सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, जब भी जगन्नाथ कथा कही जाए या सुनी जाए, तब आपके परम भक्त विश्वावसु, मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता का नाम अवश्य लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, इस कार्य में मेरी पत्नी रानी गुंडीचा ने मातृत्व के सुख का त्याग किया, कृपया उन्हें अपने चरणों में विशेष स्थान दे। भगवान बोले, और मांगो। राजा ने कहा, आपके मंदिर में दर्शन करने वाला प्रत्येक श्रद्धालु को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान फिर बोले, और मांगो राजन। तब राजा ने कहा, अब और क्या मांगू प्रभु? तब बलभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ भी मांगा है वो दूसरों के लिए मांगा है, क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगना? राजा इंद्रद्युम्न ने उत्तर दिया, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद अब मेरे पास कोई इच्छा शेष नहीं रही। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन,
तुम्हारी इच्छा के अनुसार सभी सेवकों और श्रमिकों पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उनके वंशज ही इस मंदिर की विभिन्न सेवाओं को योगदान देंगे। विश्वावसु और ललिता विद्यापति के वंशज ही इसी मंदिर के मुख्य पुजारी कहलाएंगे। मंदिर से जुड़ी कई परंपराएं उन्हीं के द्वारा निभाई जाएंगी। आज भी जगन्नाथ मंदिर में रथों का निर्माण, नई प्रतिमाओं की सेवा उन्हीं के वंशजों द्वारा होती है। फिर भगवान ने रानी गुंडीचा की ओर देखा और पुकारा, मौसी। उन्होंने कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता जैसी हैं। माँ जैसी गुण वाली रानी गुंडीचा, आज से आप मेरी मौसी गुंडीचा देवी कहलाएंगी। मैं हर वर्ष एक बार रथ यात्रा के माध्यम से आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की है, वह अब मेरी मौसी गुंडीचा का मंदिर कहलाएगा। इसे देवी पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। हम तीनों भाई बहन हर वर्ष वहां आएंगे और संसार इसे रथ यात्रा के रूप में जानेगा। इसी के साथ पुरी क्षेत्र के हर राजा को रथ मार्ग पर स्वर्ण झाड़ू लगाने का सौभाग्य मिलेगा, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इस प्रकार भगवान ने राजा रानी गुंडीचा, विद्यापति, ललिता, विश्वावसु और गोलू माधव के साथ श्रद्धालुओं को भी अनेक वरदान प्राप्त किए। तभी से जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर बैकुंठ बन गया और ऐसे बना गुंडीचा धाम। तीर्थपुरी के श्री मंदिर में आज भी विद्यापति, ललिता, विश्वावसु के वंशज पूजा करते आ रहे हैं, जिन्हें दातापति कहा जाता है। और अन्य सेवाओं व कार्यों में श्रमिकों और कारीगरों के वंशज ही आज भी सम्मिलित होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान के प्राकट्य की मान्यता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था, जिसे उनका जन्मदिन माना जाता है। और फिर 15 दिन के विश्राम के बाद उन्हें गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और रथ यात्रा निकाली जाती है। यह परंपरा आज भी चल रही है। इसे भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी गुंडीचा देवी के पास रथ यात्रा के लिए जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा ही भगवान की मौसी है और उनके धाम को शक्तिपीठ के समान मान्यता प्राप्त है, जिसे गुंडीचा पीठ, गुंडीचा देवी या गुंडीचा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय जगन्नाथ। ऐसी ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।